अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट। आज हम मैथमेटिका की ऑल नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम न्यूमेरिकल एंड अलजेब्रिक कैलकुलेशन को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ इसमें जो आती है वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये पहले भी यूज़ कर चुके हैं कई दफ़ा हम जो है वो, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं इनको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं जो भी ऑपरेशन जो मैथमेटिका में इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवीजन हो गया, ठीक है। तो ये जो ऑपरेशंस हैं इनको यूज़ करके, ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, ऑपरेटर्स हैं, जिनको यूज़ करके हम मैथमेटिका में कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर है, इसमें सबसे पहला है प्लस। एडिशन इसका नेम है और मैथमेटिक्स सिंटैक्स में यानी कि मैथमेटिक्स लैंग्वेज में ये इसको इसे डिनोट किया जाता है। अगर हमने किसी जो नंबर्स को प्लस करना हो तो हम या तो उन दोनों के दरमियान, दो नंबर्स के दरमियान प्लस का साइन डाल दें, या अगर ज़्यादा टर्म्स हैं तो उनके बाहर प्लस लिख के और अंदर वो जो जितनी भी टर्म्स हैं उनको लिख के आप प्लस कर सकते हैं। या तो आप इस तरह कर सकते हैं, ओके, यानी कि मैंने सीधा सीधा उन दोनों के दरमियान जो है वो प्लस लगा दिया, ओके। या तो आप क्या कर सकते हैं, उन दो क्या लिखें कि प्लस लिखें और क्या लिखें, 2 और 4 को करना था प्लस, 2 और 4 दरमियान में लिख दें, तो ये इस तरह से भी आप प्लस कर सकते हैं। आप ज़्यादा टर्म्स हैं आपके पास, ओके, आपके पास बहुत सी टर्म्स हैं, ठीक है, तो इनको भी आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं, ओके। यानी कि इन दो सब के दरमियान प्लस लगाने के दरमियान आप कॉमा लगाते जाएं। जितनी टर्म्स हैं आप उनको प्लस करना चाहते हैं तो वो आप परफॉर्म कर सकते हैं, आप प्लस कर सकते हैं, ओके। अच्छा, इस तरफ से अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद आती है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन को हम माइनस भी कहते हैं, और ये क्या होता है, सब्ट्रैक्ट की जो है कमांड होती है, और एक्स और वाई, मतलब अगर हम दो जो है दो नंबर्स के दरमियान जो है वो माइनस लेना चाहते हैं, ओके, तो हम क्या करते हैं, 3 माइनस 4 है तो इस तरह से भी कर सकते हैं, या आप सब्ट्रैक्ट की जो चीज़ है, कमांड है, उसको लेकर, यानी कि ये देख सकते हैं आप 5 और 4, ओके, आप इस तरह से भी परफॉर्म कर सकते हैं। आप माइनस की भी थी, माइनस की भी आप ले सकते हैं, यानी कि 5 और 4, 5 और 4, ये नहीं है, ठीक है, ये लेकिन है कमांड, लेकिन यहाँ पर फिर जो है ना मज़ीद मैं आगे इसको भी डिस्कस करता हूँ। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद मतलब सब्ट्रैक्शन भी हो गया। इसके बाद जो ही मल्टीप्लिकेशन के लिए हम स्टेरिक का यूज़ करते हैं, और अगर ज़्यादा टर्म्स हो तो बाय टाइम्स लिखना है, ओके। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 2 और मल्टीप्लाई करना, शिफ्ट और 8 दबाए ना तो ये स्टेरिक आ जाता है। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना तो इस तरह से भी कर सकते हैं, या आप जो है वो टाइम्स लिख कर टाइम्स लिखें बाहर और 2 और 3 को अंदर लिख दें, तो यहाँ से भी इसको कर सकते हैं। और एक और तरीका कि 2 और स्पेस डालें, 2 और 3 के दरमियान स्पेस डाल दें, तो वो देखो उसने क्या कर दिया, ये देख सकते हैं आप, उसने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन जो है ख़ुद से डाल दिया। यानी कि स्पेस डालने से भी आप दो नंबर्स को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा नंबर्स हो तो उनको दरमियान कॉमा लगाते जाओ भाई, कॉमा लगाते जाओ, ओके। कॉमा लगा के आप जो है ज़्यादा टर्म्स हैं तो उनको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। या आप क्या करें, स्पेस देते जाएं,
स्पेस देते जाएं तो इस तरह से भी आप टर्म्स को कर सकते हैं, या उन दोनों उनके दरमियान जो है ये जो स्टेरिक है, ठीक है, वो लगाते जाएं तो आप फिर भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो ये सारा था टाइम्स के बारे में। एक मैंने एक्स्ट्रा बता दिया आपको कि दोनों के दरमियान स्पेस डालनी है, वो आपने नोट कर लेनी है। ओके, अब इसके बाद आती है डिवीजन की बात। डिवीजन को आप जो है ना, या तो आप क्या करें, इन पैलेट्स में से भी जो है वो आप हेल्प ले सकते हैं। पैलेट्स में भी ये सारे साइन जो है वो मौजूद हैं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये स्टेरिक मल्टीप्लाई भी है, डिवीजन भी है, और माइनस भी है, और एडिशन भी है। तो आप चाहें तो इन पैलेट्स में से भी आप ले सकते हैं। ओके, इसके बाद आ जाती है बारी डिवीजन की। या तो आप वो मतलब डिवीजन के लिए आपने ये स्लैश डालनी होती है। अगर आप एक्सपोनेंशियल मतलब पास लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, ये डिवीजन एक्स डिवाइड करेगा वाई को, वाई डिवाइड करेगा एक्स को। मतलब हम लिखना चाह रहे हैं कि 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 5x की जगह लिखेंगे और y की जगह 2 लिखेंगे। ओके, तो ये भी मैं करके दिखा देता हूँ कि अगर आप करना चाह रहे हैं 5 डिवाइडेड बाई 2, 5 डिवाइडेड बाई 2 है, तो ये इस तरह से भी कर सकते हैं। या आप क्या कर सकते हैं कि डिवाइड की जो है वो लगा लें, डिवाइड की आप कमांड यूज़ कर लें। ये बुल्ट इन फंक्शंस हैं, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि जो प्री डिफाइन होते हैं। ओके, तो ये इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। ये मैंने गलत कुछ कर दिया है, डिवीजन लिखना था। ओके, ये डिवीजन लिखना था। अच्छा, डिवीजन डिवीजन ने डिवाइड ही लिखना था, और एक्स और वाई ठीक हो गया। डिवाइड ही लिखना है कि कुछ इसमें जो है ना वो एरर्स आ रहे हैं, एक्स और वाई। अच्छा, हमने वो बीच में कॉमा डालना था, इसलिए तब डिवाइड होना था इसने। ओके, तो ये हो गया। मतलब डिवाइड कॉमा डालते हैं ना, बुल्ट इन फंक्शन में है तो वो कॉमा डालेंगे। प्लस में भी हमने इसी तरह किया, सब्ट्रैक्ट में भी इसी तरह किया, डिवाइड में भी इसी तरह करेंगे। ओके, या आप इन दोनों के दरमियान स्लैश डाल लें, या आप इस तरह से कमांड करके आप जो है वो कर सकते हैं परफॉर्म इसको। अच्छा, अब इसकी बारी आती है एक्सपोनेंशियल की। आप मतलब पॉज लिखना चाह रहे हैं तो पॉज के लिए आप पैलेट से भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो है कमांड है, तो ये पड़ी है, ठीक है। आप लिखना चाह रहे हैं कि 2 आप पैलेट से यूज़ कर लें, 2 पावर 4, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। या आप इधर से कीबोर्ड में से कीबोर्ड जो है आपका 2 आप शिफ्ट प्रेस करेंगे, 6 प्रेस करेंगे और 4 को प्रेस करेंगे, तो आप इससे भी आप जो है वो कर सकते हैं, इनसे भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद आ जाती है फैक्टोरियल। आप कोई भी मतलब किसी नंबर्स का फैक्टोरियल जो है वो आप कैलकुलेट करना चाह रहे थे, या तो ये साइन यूज़ कर लें, तो ये शिफ्ट +1 मेरे कीबोर्ड के मुताबिक ये आता है। अगर आप फैक्टोरियल है मतलब नहीं आ रहा, या ये साइन नहीं मिल रहा, तो आप लिखेंगे फैक्टोरियल और बीच में उसका नंबर लिख देंगे जो सा आप फैक्टोरियल चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 3 फैक्टोरियल लेना है, तो शिफ्ट 1 प्लस करेंगे मेरे कीबोर्ड के मुताबिक, तो ये आ जाएगा। अगर आपको जो है ना ये कमांड याद नहीं, तो आप क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 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 लिखेंगे, और ये इस तरह से आपने किसका डालना था, 3 का फैक्टोरियल है, तो ये इससे इसका भी आंसर आपको प्रोवाइड कर देगा। ओके, इसके बाद ये फैक्टोरियल्स के बाद ये आगे क्या लिखता है कि नोट precedence in the same as normal mathematics. So for example multiplication takes precedence over addition. तो ये मतलब वही बता रहा है कि ये बिल्कुल नॉर्मल मैथमेटिक्स के मतलब
बिल्कुल उसके जो है वो सेम ही है चीज़ें। अच्छा, इसके बाद ये एग्जांपल्स मैंने आपको करवा दिए। इसके बाद नोट दैट द कंप्यूट प्रोडक्ट ऑफ 2 times 3 वी मे सिंपल टू, मतलब वही बात जो स्पेस वाली मैंने आपको बताई थी कि 2 और 3 के दरमियान स्पेस डाल देनी है, तो तब भी वो उसको मल्टीप्लाई कर देगा। ओके, इसके बाद आ जाती है न्यूमेरिकल वैल्यू। द एन कमांड्स अलाउज यू टू कंप्यूट अ न्यूमेरिकल अप्रॉक्सीमेशन। फॉर एग्जांपल कोई सिंबल है या कोई डिवीजन है, तो आप उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने पिछली एग्जांपल में देखा था कि हमने लिखा था 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये इसने तो वैसे ही बटे में लिख दिया। अब हमें इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, तो हम न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या लिखेंगे, कैपिटल एल लिखेंगे और 5/2 लिखेंगे बाद में 5/2, और इस तरह से आप इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को फाइंड कर सकती है। मतलब फ्रैक्शन से आप इसका जो है वो इस जो है वो सिस्टम में आप जो है अप्रोक्सीमेशन में इसका जो आंसर को फाइंड कर सकते हैं। ओके, अच्छा, एन को यूज़ करके हम जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए पहली जो चीज़ें हैं, 2 कमांड्स हैं। या तो आप एन, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने ये एग्जांपल करवा दी आपको, यानी कि ये एन डाला और जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर एग्जांपल आपको चाहिए, मैं पहले इसको रिमूव कर दूं, आपको चाहिए भाई, आपको चाहिए न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी, पाई की। तो पाई की न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, तो ये इस तरह से भी आप कर सकते हैं। या ये इसकी भी दूसरी कमांड है, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए तो आप कैपिटल एल लिखें और दरमियान में हैश द रेट डालें और उसके बाद जो है वो सिंबल डाल दें जिसकी आप न्यूमेरिकल वैल्यू चाहते हैं या जिस नंबर्स की आप न्यूमेरिकल वैल्यू चाहते हैं। तो ये इस तरह से इसका भी आंसर आपको प्रोवाइड कर देगा। मतलब 2 जो है वो कमांड्स हैं, या तो एन डालें और ब्रैकेट्स डालकर जो भी सिंबल्स हैं, जो भी जिसकी भी आप न्यूमेरिकल वैल्यू चाहते हैं, जिस कैलकुलेशंस की, वो यहाँ पर डाल दें तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को आपको प्रोवाइड कर देगा। या आप जो है वो उन दोनों के दरमियान सिंबल और एन के दरमियान हैश द रेट डाल कर भी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो ये होगा एन का इस्तेमाल। तो ये हैश द रेट की का इस्तेमाल है, मैं आपको दिखा दिया। अच्छा, इसके बाद इसकी तीसरी कमांड भी आप देख लें। तीसरी कमांड क्या है कि आपने क्या करना है कि वो सिंबल डालना जिसकी आप चाह रहे न्यूमेरिकल वैल्यू, बाद में ये डाल देनी है 2, यानी कि जो डिवीजन के लिए इस्तेमाल करते थे। इसके बाद कैपिटल एन डाल देना है और ये देखें उसकी भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। मतलब 3 हमारे पास मेथड्स आ गए जिसमें हम जो है वो किसी भी सिंबल या किसी भी कैलकुलेशन न्यूमेरिकल वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये थी ये एन की जो है वो एन और एक्सप्रेशन, ये 3 मेथड्स मैंने आपको करवा दी हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाती है, अब हमें जो है ना वो चाहिए कि हमें वो कहता है कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो चाहिए, लेकिन आपने क्या करना है कि आपने इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू इतने डिजिट्स तक फाइंड करनी है। मतलब फॉर एग्जांपल वो कहता है कि इसी पाई की वैल्यू भाई फाइंड करके बताओ हमें कितने तक, 50 डिजिट्स तक। तो आपने क्या करना होता है कि ये इसकी आपने क्या करना होता है कि वो सिंबल डालें, उसके बाद जितने डिजिट्स तक आपको उसकी वैल्यूज़ चाहिए तो वो आप डाल सकते हैं आप। ठीक है, अब मुझे चाहिए भाई 50 तक, हमें 50 डिजिट्स तक हमें जो है वो इसकी वैल्यूज़ चाहिए 50 डिजिट्स में। तो ये देखें, इसको गिन लें आप, 50 डिजिट्स होंगे, तो 50 डिजिट्स में उसने उसकी वैल्यू को प्रोवाइड कर दिया। इसके बाद आप जो है वो एक और इसकी मतलब कमांड है, एक और कमांड है कि वो सिंबल डालें, वो कैलकुलेशन डालें जिसकी आप न्यूमेरिकल वैल्यू चाहते हैं। इसके बाद आप जो है वो ये जो है वो ये इस तरह का साइन बना होगा कीबोर्ड पर, या आप इधर पैलेट से भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, अच्छा, ये डालें। इसके बाद कैपिटल एन डालें। इसके बाद आपने जितने जो है वो जितने डिजिट्स तक आप चाहते हैं, 20 डिजिट्स तक, तो ये इस तरह, मतलब
20, अच्छा वो 20 डाला था, ये हमने 20 डाला, 50 ही डालना चाहिए ताकि सेम रही चीज़ें। अच्छा ये देखें, मतलब दो तरीके हो गए स्पेसिफिक डिजिट्स तक अपनी जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए आपके पास दो तरीके हो गए। एक तो ये है कि आप एन डालें और इस तरह का एक प्रॉपर फंक्शन बन जाता है पाई, जिसकी वैल्यू चाहिए और जितने डिजिट्स तक चाहिए, या आप इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास तीन तरीके हैं किसी भी न्यूमेरिकल्स किसी भी सिंबल की न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करने के लिए, ये तीन तरीके हैं, और स्पेसिफिक डिजिट्स तक फाइंड करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक आपने और बात गौर की होगी कि बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब अगर हम एंड डालते हैं और पाई डालते हैं, सॉरी आप पाई डालते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 5 डिजिट्स हैं। 5 डिजिट्स इसकी बाय डिफ़ॉल्ट कैलकुलेशन है। अगर वो आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि अब न्यूमेरिकल एन को यूज़ करके आप किसी भी सिंबल्स की न्यूमेरिकल वैल्यू को फाइंड करते हैं तो वो कितने डिजिट्स तक बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है वो खुद ब खुद इतने देता है। ठीक है, आप जिसकी भी चाहेंगे वो 5 डिजिट्स तक, अगर उसकी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं तो वो 5 डिजिट्स तक देगा। उससे बड़ी भी हैं तो वो उसको नहीं इंक्लूड करेगा, जस्ट 5 तक इंक्लूड करेगा। ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी कैलकुलेशन जो है न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की कैलकुलेशन है वो कितनी है, 5 डिजिट्स तक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आपसे पूछ सकता है। इसके बाद वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इसमें और बहुत ही यूज़फुल है वो है डिफाइनिंग वेरिएबल्स एंड फंक्शन। अब हमें ना ये पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। पहले चलो ये पढ़ लेते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टास्क इन एनी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट इज डिफाइंस फंक्शंस कांस्टेंट प्रोसीजर टू परफॉर्म वेरियस टास्क। कि मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोग्रामिंग में यही इम्पॉर्टेंट है कि हम किसी भी एक्सप्रेशंस को किसी एक सिंबल से जो है ना असाइन कर देते हैं, उसको डिफाइन कर। फॉर एग्जांपल हमने x को 5 डिफाइन किया, तो हम बजाय कि हम x को, फॉर एग्जांपल हमने x को क्या किया 2 + 3 + 4 ये असाइन कर दिया, तो बजाय हम 2 मल्टीप्लाई, चलो हम x को डिनोट कर देते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 + 4 - 1। तो बजाय हम ये सारी चीज़ लिखने के तो हम x को यूज़ कर लेंगे। तो यही बात बता रहा है कि प्रोग्रामिंग में ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम किसी भी एक्सप्रेशन को किसी एक वेरिएबल से डिनोट जो है वो असाइन कर देते हैं, और जब हम फर्दर उस सारी कैलकुलेशंस की ज़रूरत पड़ती है तो हम उन नंबर्स की बजाय उनकी जो वेरिएबल है उसको यूज़ करके हम अपनी कैलकुलेशंस को कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, इसके बाद समटाइम्स अ पर्टिकुलर फंक्शन दैट यू नीड इज नॉट पार्ट ऑफ बिल्ट इन सेट ऑफ फंक्शंस। कि समटाइम आप ऐसे फंक्शंस को डिफाइन करते हैं जो बिल्ट इन फंक्शंस नहीं होता। Other times you may need to use expression over and over again, so it would be useful to define once and have it available for future reference. मतलब वही बात आ गई कि आपको एक्स की बार बार वैल्यू, वो जो आपने कैलकुलेशन असाइन की थी 2 + 3 - 4 मल्टीप्लाइड बाई 20 + 3 अयोटा, इस तरह से कर लें। तो मतलब इस तरह की कैलकुलेशन आपने किसी एक वेरिएबल से असाइन की हुई है, तो अब उसकी वैल्यू बार बार हमें रिक्वायर्ड होती है। तो बजाय हम उन सारी कैलकुलेशन को लिखने की बजाय हम जो है वो जो उस वेरिएबल डिफाइन किया था हम वो यूज़ कर लेंगे, तो वो आसानी से हम उसको यूज़ करते जाएंगे। ठीक है, because you want to newly define expression to work with all built-in functions. Similarly, by defining your own function constant, you assembly expand the range of the mathematical capabilities. अब देखिए, अब बिल्ट इन फंक्शंस जो है ना मैथमेटिका में वो बहुत थोड़े हैं। ठीक है, तो मैं इसकी एग्जांपल आगे फर्दर देता हूँ। ठीक है, बहुत थोड़े हैं। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शंस, तो हमें जो है वो हम अपना भी एक बिल्ट इन फंक्शन बना सकते हैं इसमें। कि फॉर एग्जांपल हमें चाहिए कि हमें एक फंक्शन दिया गया है x² + 2 + 3 है,
तो इसकी वैल्यू चाहिए x जब 1 हो, x जब 2 हो, तो x जब 3 हो। तो अब हमें क्या हम दोबारा पहले x को 1 असाइन करें, फिर उस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें। तो ये इस तरह से करने के बजाय हम एक दफ़ा ही उसको असाइन करेंगे, मतलब उसको डिफाइन करेंगे अपने फंक्शंस को, फिर हम उसमें वैल्यूज जस्ट लिखेंगे, तो उसकी वैल्यू उस x पर जो भी x की गिवन वैल्यू उस पर उसकी फंक्शंस की वैल्यू को प्रोवाइड कर देगा। ये भी आप आगे बताया गया। फॉर एग्जाम्पल यू माइट डिफाइन अ कांस्टेंट हैव अ सर्टेन न्यूमेरिकल वैल्यू, कि आपने क्या किया, देन व्हेन एवर यूज subsequent computation mathematical will define rule associated a will substitute the value whenever occur। यानी कि आपने फॉर एग्जांपल, मैं आपको दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल आपने असाइन करने के लिए ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, ये भी इनका भी बहुत सा इस्तेमाल, ये डिलेड ऑपरेटर्स है इसका नाम, ये फर्दर मैं आप आगे डिस्कस करूँगा। फॉर एग्जांपल हमने ए को क्या किया, 2 पाई से आपने क्या किया, 2 पाई से असाइन कर दी, ये असाइन हो गया। ये ए की वैल्यू आपने डिफाइन कर दी कि ये भाई ए की वैल्यू है। ओके, अब जब भी हमें ए की 2 पाई की ज़रूरत होगी ना, उसकी जगह हम ए को लिख देंगे। फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है कि कॉज 2 पाई को करना है एवेलुएट, तो आप क्या लिखेंगे, उसकी जगह 2 पाई की जगह क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, तो वो उसकी वैल्यू को आपको प्रोवाइड कर देगा। ओके, तो ये इस्तेमाल है असल में इस वेरिएबल्स का। ओके, तो वो आपके आप जो है वो 2 पाई था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं मेरे ख्याल से जो सा है वो इधर गलत लिखी होगी। ओके, तो आप मतलब करेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, टू चेक व्हाट डेफिनेशन एसोसिएटेड विद ए यूज ए। अब जो है ना वो आप जो है ना वो कैलकुलेशन मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी भी एग्जांपल देता हूँ। अभी हमने ये बात आपको समझ आ गई कि एक वेरिएबल को डिफाइन करेंगे और जहाँ पर उन तमाम इस देखें ना, अब हमें 2 पाई की ज़रूरत थी, तो हम इसकी जगह हमने क्या किया, ए को इस्तेमाल कर लिया यहाँ पर। अब जो है ना बारी आती है कि अब हमने ए को तो डिफाइन कर दिया, अब हम कैलकुलेशन करते करते भूल गए कि ए की क्या वैल्यू थी, हमने 2 पाई को किस से किया था, असाइन किया था। तो अब हम जानना चाहते हैं कि ए है क्या, ए की वैल्यू क्या है, तो हम ये डालेंगे, उसके बाद ए डाल देंगे, तो ये एक शिफ्ट इंटर प्रेस करेंगे, तो ये ग्लोबल है, मतलब एक असाइन किया गया वेरिएबल है और इसकी वैल्यू क्या है, 2 पाई। ठीक है, ये आगे फर्दर ये अब जो है ना जो भी आप डिफाइन करते हैं वेरिएबल, वो मैथमेटिका में सेव हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम जब भी कैलकुलेशंस करेंगे तो सबसे पहले उसको जो है ना वो मैथमेटिका के, अगर अब फॉर एग्जांपल हमें चाहिए ए की वैल्यू, हमें चाहिए कि हम जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम उसमें अगर ए लिखेंगे तो वो उसकी वैल्यू ये वाली पुट कर देगा, क्योंकि अब जो है वो जो भी हम इधर असाइन करेंगे ना वो मैथमेटिका में सेव होते जाएंगे। अब ए सेव हो गया, अब मैंने तो ये सारा मिटा दिया, अब वो सेव उसने कर लिया कि ए की वैल्यू भाई 2 पाई है, ये भी एक बोल्ट इन फंक्शन बन गया। तो इससे बचने के लिए तो हम इन दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, वो भी फर्दर मैं आपको बताता हूँ कि इनकी तमाम कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं। तो पहले यार ना वो बता दूँ, तो अब जो है वो फील्ड होगी, ये दो चीज़ें मैं आपको पहले क्लियर करवा दूँ, फिर वो उस वेरिएबल्स की तरफ चलते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए मतलब ए उसने सेव कर लिया, अब हमें वैसे ए लिखना था, हमने कोई ए लिख दिया, किसी और से डिनोट कर दिया, अब वो क्या कर देगा भाई, ए की वैल्यू को 2 पाई को वो पुट कर देगा। तो इसलिए हम सबसे पहले कैलकुलेशंस करते वक्त हम उससे जो है वेरिएबल यूज़ करेंगे पहले उसको क्लियर करेंगे। क्लियर का मतलब होता है उसकी जो भी पहले वैल्यू असाइन हो चुकी है मैथमेटिका में उसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, क्लियर या रिमूव, इन दोनों जो है दोनों कमांड्स को आप इस्तेमाल करेंगे
अब देखें ये हो गया क्लियर होगा, मैथमेटिका में अब नहीं रहा। अब हम ए देखते हैं भला ए की वैल्यू क्या देता है, ए की वैल्यू क्या देता है भला देखते हैं भाई। ए अगर आप देखें तो ग्लोबल है, ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू उसने प्रोवाइड नहीं की। वाई? बिकॉज वी रिमूव्ड द वैल्यू ऑफ ए। जो हमने ए की वैल्यू असाइन की थी वो हमने रिमूव कर दी। तो जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे, जब भी किसी वेरिएबल को किसी भी कैलकुलेशन से असाइन करने लगेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को रिमूव करेंगे। क्योंकि हमें क्या पता, हम इतने वेरिएबल्स को असाइन करते चले जाएंगे तो हमें क्या पता कि इसकी वैल्यू और भी हो सकती है। तो हमें जो है वो इन चीज़ों से, इन एरर्स से बचने के लिए जो भी वेरिएबल डिफाइन करना चाहें उनकी वैल्यूज़ को पहले क्लियर कर लें या रिमूव कर लें। क्लियर सिंबल डेफिनेशंस वैल्यू बट डज नॉट क्लियर इट्स attribute, message or default symbol remains in Mathematica simplex list. Typing symbol will also clear the definition of the symbol. यानी कि आपने क्लियर तो कर दिया, लेकिन इसके कुछ न कुछ जो है वो जो है ना वो इनकी जो होगी ना आर्टिब्यूट्स होते हैं, कुछ न कुछ उसका रह जाएगा। तो इसको भी रिमूव करने के लिए या तो आप ये रिमूव का जो है चीज़ें इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब उस आर्टिब्यूट रह गया, वो ग्लोबल आ गया ना बाद में, मतलब उसकी ना कुछ चीज़ें, कुछ डेफिनेशन उसमें मौजूद है। तो अब उसकी डेफिनेशन भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब वो हमें पता तो है ना ग्लोबल आ गया था, तो अब उसकी वो डेफिनेशन भी नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस रिमूव का इस्तेमाल करेंगे, हम उसको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे कि अब जो है वो हमें ए, अब जो है ए डालेंगे ना, ठीक है, यहाँ पर ए की वैल्यू, भाई ए है क्या, तो वो एरर देगा भाई ए कुछ भी नहीं है, ए ना वेरिएबल है ना कोई ए नंबर्स है, भाई ए मैथमेटिका में है भी नहीं है। तो यहाँ पर तो था ग्लोबल, तो यहाँ पर तो इसने कुछ दिखाया ही नहीं है। तो यही था रिमूव और क्लियर का इस्तेमाल, कि क्लियर में हम उसकी डेफिनेशंस को रिमूव करते हैं, लेकिन आर्टिब्यूट्स जो है, मैसेज जो है, डिफॉल्ट सिंबल रिमेन्स इन मैथमेटिका सिंबल लिस्ट। सिंबल लिस्ट में मौजूद है, ठीक है, सिंबल है मतलब क्या है, सिंबल है, सिंबल की कोई वैल्यू होती है। अब ए सिंबल के तौर पर फील्ड हो गया, हालांकि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, लेकिन वो सिंबल के तौर पर, जिस तरह पाई है तो पाई की न्यूमेरिकल वैल्यू, तो वो सिंबल के तौर पर उसमें डिफाइन है। अब हमने ए को डिफाइन किया तो वो सिंबल के तौर पर तो डिफाइन हो गया, हाँ उसकी वैल्यू हमने क्लियर कर दी, लेकिन वो सिंबल के तौर पर इस्तेमाल मैथमेटिका में फील्ड हो गया। अब हमने उस सिंबल को भी आपने रिमूव करना है, तो अब क्या करेंगे, रिमूव का इस्तेमाल करेंगे, रिमूव और उस सिंबल को डालेंगे तो वो उसका सिंबल का भी ख़त्म कर देगा। तो यही था इन दोनों रिमूव और क्लियर की डेफिनेशन में। ओके, अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट जो चीज़ है वो मैं आपको करवाता हूँ। टू डिफाइन अ रूल ऑफ फंक्शन एफ इनक्लोज इन आर्गुमेंट स्क्वायर ब्रैकेट यूज एक्स, और ये शिफ्ट माइनस का दबाएंगे ना तो ये सबस्क्रिप्ट में इस तरह की माइनस की एक चीज़ आ जाएगी। टू इंडिकेट द वेरिएबल डेट्स विल बी सब्स्टिट्यूटेड एक्स ऑन द राइट हैंड साइड। अब इसका मतलब क्या है, अगर आपके हमारे पास कोई फंक्शन है और उसमें जो x है वो वेरिएबल है, मतलब आपने कैलकुलेशन करनी है और उस x को बार बार चेंज करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, उस x की जगह पर बार बार उसकी वैल्यू कभी 1 लेनी, कभी 2, कभी 3, कभी 4। तो इस तरह के मतलब कोई फंक्शन दे देता है, फॉर एग्जांपल उसने ये वाला फंक्शन दे गया 1/1 + x, तो वो कहते हैं इसकी x में जब 1 हो उसकी वैल्यू निकालो, 2 हो तो उसकी वैल्यू निकालो। तो इसके लिए हम एक फंक्शन, उस फंक्शन को डिफाइन करेंगे सबसे पहले। तो डिफाइन कैसे करना है कि आपने क्या करना है कि f डाल देना, और ये है x हम डिफाइन कर रहे हैं, भाई हमारा जो वेरिएबल है वो क्या है, x है। आप x से मतलब 3 वेरिएबल्स भी ले सकते हैं, 2 वेरिएबल्स भी ले सकते हैं। तो अच्छा ये इस तरह हो गया,
ये हमने असाइन करना है भाई किससे, वन बाई अच्छा ये 1/, आप जो है वो इधर से डिवीजन जो है वो ले सकते हैं पायलट्स में से, ताकि जो चीज़ें हैं वो आसान बनी रहें आपके लिए। अच्छा ये वाली चीज़ आप ले सकते हैं, इसको रिमूव करते हैं ये वाली चीज़। अच्छा 1/, ये 1 था और बटा क्या था 1 + x। ये उसने क्या किया, हमारे पास एक फंक्शन दे दिया हमें, तो वो कहता है इसकी इसकी जो वैल्यू है वो जो है ना वो x जब 1 हो तो तब इसकी वैल्यू क्या होगी, तब 2 हो तो तब उसकी वैल्यू क्या था। हम इस तरह अपने फंक्शन को डिफाइन कर लेंगे। ये इसका मतलब ये है कि ये x वेरिएबल है और इसको हम सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। ओके, अब हमें वो कहते हैं कि जब x = 1 हो तो हम सिंपल क्या लिखेंगे, f लिखेंगे 1, तो ये इसको कैलकुलेट करके दे देगा। सॉरी, अच्छा बिल्कुल। अच्छा अब जो है ना वो ये जो है ना वो डिफाइन हमारे पास हो गया कि हमने f को डिफाइन कर लिया 1/1 + x। अच्छा इस x को डिफाइन कर लिया, या ये क्यों नहीं कर रहा, ये x तो हमने डिफाइन किया था क्या, अच्छा हमने ये डिफाइन किया, ये आ गया हमारे पास वैल्यू, बिल्कुल हमने ये है ना उसकी ऑपरेट नहीं किया था। अच्छा ठीक है, अब ये फंक्शन हमारे पास डिफाइन हो गया इसमें मैथमेटिका में। ठीक है, आप इसको सप्रेस करने के लिए आप यहाँ पर जो है वो ये सेमीकोलन डाल दें। ठीक है, तो ये सप्रेस हो गया, इसकी वैल्यू उसमें फील्ड हो गई। अब हमें चाहिए कि f की वैल्यू चाहिए जब 1 हो, जब x 2 हो तो उसकी वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए कि जो है ना जब f क्या हो भाई, जब x 4 तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, तो ये 4 डालेंगे। मतलब ये यहाँ इस x का मतलब क्या था, हम इसको बार बार सब्सटीट्यूट करेंगे। 2 से मतलब सब्सटीट्यूट किया तो 2 से 1/3 आ जाएगा, 3 से जो भी आप वैल्यू चाहते हैं, रिक्वायर्ड वैल्यू चाहते हैं, तो आप इस तरह में। अब हम डबल जो है वो डबल वेरिएबल्स भी यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर कॉमा डालें। अगर आप y डिफाइन कर रहे हैं तो ये इधर इस तरह डाल दें और यहाँ पर प्लस कर दें भाई, प्लस कर दें y। तो आप इस तरह से भी आप ये फंक्शन डिफाइन हो गया। अब हमें इसकी वैल्यू भी 2 पर चाहिए, तो ये देखें इसकी वैल्यू भी 2 पर हमारे पास आ गई है। ओके, तो ये इस तरह से 1/3 है। तो बिल्कुल हमने क्या करना है कि हमें x की सिर्फ नहीं चाहिए, हमें y की भी वैल्यू करेंगे यहाँ पर पुट। तो ये इस तरह से ये देखें x की वैल्यू क्या है 2 है और y की वैल्यू क्या है 3 है, तो 5 और 6, तो 1/6 इसकी वैल्यू उसने प्रोवाइड कर दी। इसी तरह आप 3 वेरिएबल्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। 3 वेरिएबल्स को, ये z को डिफाइन कर लिया हमने। डिफाइन करने के लिए शिफ्ट और माइनस का प्रेस करेंगे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर z आ गया हमारे पास। अब हमें चाहिए भाई जब x1 x2 हो y 3 हो और z क्या हो 5 हो, तो उसकी वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो वो उसको प्रोवाइड कर देगा। ओके, तो ये था, ये चीज़ें थी। ये फिर कोई एरर आ गया तो उसको आप देख लीजिएगा। अच्छा ये चीज़ें होगी, हमने कोई भी वेरिएबल मतलब फंक्शन है हमारे पास। अच्छा द एक्सप्रेशन एफेक्ट्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस साइन इज अ पैटर्न, सो ओके हो गया। इट इंडिकेट द क्लास ऑफ एक्सप्रेशन फॉर विच दिस डेफिनेशन शुड बी यूज्ड। You will have much more to say about the pattern matching in Mathematica in chapter 6, but now f of x matches f any expression. तो ये बात हो, you can evaluate f at different values by replacing with, बिल्कुल ये बात मैंने आपको बता दी है कि ये चीज़ें मैं इसलिए करता हूँ कोई ना कोई बात रह ना गई हो, ताकि मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको डिलीवर कर सकूँ आपको। तो ये क्लियर रिमूव हो गया, आपको पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब आ जाते हैं सॉल्व प्रॉब्लम्स।
हम हर सेशन में आपको सॉल्व प्रॉब्लम करवाता हूँ, तो इन प्रॉब्लम्स को आपने ज़रूर टैकल करना होता है। इसको जो है ना वो बजाय इसके स्क्रीनशॉट लेने के स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद उनको आप अपने रजिस्टर्स पर हर लेक्चर्स को नोट किया करें ताकि आपको हर चीज़ें अजबर रहें। ठीक है, तो अच्छा, अब हम इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। सॉल्व प्रॉब्लम। मैथमेटिक्स का कर्नल keeps track of the result previous calculation. The symbol percent returns the result of previous calculation. Double pi gives the result of the calculation before that gives the result of the calculation before that, so that using we easily can save a lot of time, typing time. Okay, अब इसका मतलब क्या है? अब कोई कैलकुलेशन 4 है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है, मैं आपको इसकी भी जो है ना एग्जांपल समझा देता हूँ यहाँ पर, तो आपको जो है वो समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, आपने क्या किया भाई 2 पाई लिखा यहाँ पर, 2 पाई यहाँ पर लिखा, ओके, 2 पाई यहाँ पर लिखा। अब आपको ना क्या चाहिए, 2 मल्टीप्लाइड बाय क्या चाहिए, 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई चाहिए। तो आप 2 पाई लिखने की बजाय आपने ये परसेंट का साइन डाल देना। ये मतलब मल्टीप्लाई चाहिए ना, तो दरम्यान के स्पेस डाल दें और ये जो है ना परसेंट का साइन डालेंगे, तो ये देखें उसने 4 पाई उसको कर दिया। मतलब जो प्रीवियस जो है ना चीज़ें, प्रीवियस टर्म है, उसको यूज़ करने के लिए आप ये परसेंट यूज़ करेंगे। अब आगे जो है वो आपने 3 मल्टीप्लाइड बाई करना है। मल्टीप्लाइड बाय क्या करना है कि आपने क्या करना है, शिफ्ट और परसेंट का साइन डालना है। तो ये देखें उसने उसको 12 कर दिया, 3। ठीक है, आपने मतलब प्रीवियस टर्म लेनी हो तो आपने क्या करना होता है, जस्ट ये परसेंट का साइन डाल देना होता है। अगर आप इसी तरह आपने क्या करना है, 3 मल्टीप्लाइड बाय क्या करना होता है, या 6 मल्टीप्लाइड बाय आपने 2, अगर आप 2 डालते हैं, ठीक है, तो ये देखें, अब देखना ज़रा गौर करना, अगर हम 1% डालेंगे यानी कि 1% 1 डालेंगे तो उससे प्रीवियस टर्म को वो यूज़ करेगा। अब यहाँ पर 1 डाला था तो उसकी प्रीवियस टर्म क्या थी, ये देखें, ये वाली चीज़ थी, अंडर 4 पाया था, तो उसने वो इसकी जगह वो यूज़ किया। अगर आप डालेंगे 2% डालने से प्रीवियस टर्म है और उससे भी प्रीवियस टर्म को यूज़ करेगा। ठीक है, मतलब अपने से प्रीवियस टर्म मतलब 2 प्रीवियस टर्म हो गई तो वो दूसरी को यूज़ करेगा। हाँ, उसको ये चाहिए था ना करना, ये परसेंट हमने डाला, अगर हम 1 डालते तो वो इसको यूज़ करता। अगर हमने परसेंटेज क्या डाली, 2 डाली, तो वो यूज़ करेगा भाई, इसको यूज़ करेगा। अब देखना, अब मैं फिर जो है ना करने लगा, अगर अब जो है ना वो तीसरी हो गई है। ठीक है, अब मैं फिर डालने लगा हूँ भाई 6 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज डाल दी 3। ठीक है, फिर भी 24 आ गया। अब वो तीसरी हो गई है, इसको नहीं यूज़ किया उसने, इसको यूज़ नहीं किया कि ये, क्योंकि ये दूसरी टर्म है, इसको यूज़ किया उसने, बिल्कुल ना इसको यूज़ किया है ना इसको यूज़ किया है, बिल्कुल। अच्छा, उसने यूज़ किसको किया भाई, इसको किया यूज़, इसको किया क्योंकि ये तीसरी टर्म बन रही है, प्रीवियस तीसरी टर्म बन रही है। तो मतलब प्रीवियस कैलकुलेशन करने के लिए हमें परसेंटेज का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका वैल्यू मैंने आपको बता दिया, एग्जाम्पल देख लीजिएगा क्योंकि टाइम थोड़ा है। अच्छा, डिफाइन ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 4, सी इज इक्वल टू 5, देन मल्टीप्लाई द सम ए एंड बी बाय द सम ऑफ बी एंड सी। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि भाई पहले करो ए को असाइन करो, भाई ए को असाइन करो 3 से, भाई ए को असाइन करो 3 से, तो मैं सेमी कॉलन डाल रहा हूँ। तो बी को असाइन करो भाई, बी को असाइन करो 4 से, सेमी कॉलन डाल दिया भाई।
सी को असाइन करो भाई, असाइन करो किससे, 5 से, तो सेमी कॉलन डाल दें ताकि इसकी वैल्यू जो है वो नीचे शो ना हो, मैं उसकी वैल्यू नहीं चाहिए। तो वो क्या कह रहा है कि इनके सम को मल्टीप्लाई करना है ए और बी के, तो हम ग्रुपिंग कर रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम इन राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे, तो ए प्लस बी करेंगे, ओके हो गया। और मल्टीप्लाई करने के लिए हम दरम्यान में डालेंगे स्पेस, और क्या करेंगे कि बी प्लस सी करना है, तो बी प्लस क्या करेंगे, सी करेंगे, और ये इस तरह डाल के आप जो है इनकी कैलकुलेशन आपने कर ली। ओके, तो ये था इसका, मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखा दी। हाँ, अब देखना, ये देखें क्लियर कर, उसके बाद क्लियर भी इनकी वैल्यू को कर दें, जो भी कैलकुलेशन करें उनकी वैल्यू को क्लियर भी करते जाएं साथ साथ, ताकि वो उसमें फीड ना हो, या रिमूव ही कर दें, बिल्कुल रिमूव ही कर दें, या उसको क्लियर करते जाएं, जो भी आप जो है करना चाहें। ऑब्टेन 25 डेसिमल अप्रोक्सीमेशन ऑफ ई द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, कि वो कहता क्या है कि ई जो है, जो नेचुरल लॉगरिथम जिसकी जो है वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग है, उसकी 25 डिजिट्स तक वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो हम कैपिटल एन डालेंगे, और ई के लिए मैंने आपको बताया था, तो कैपिटल ई लिखना है या पैलेट से यूज़ करना है। तो हमें कितने वैल्यू डिजिट्स तक चाहिए, 25 डिजिट्स तक, तो इस तरह भी कर सकते हैं। अगर आप पैलेट से यूज़ करना चाह रहे हैं ई, तो यहाँ से अगर आप ई यूज़ करना चाह रहे हैं, तो हमने क्या करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी, भाई इस ई की चाहिए, तो ये देखें ई को प्रेस करेंगे तो ई आ जाएगा बिल्कुल। और इसकी वैल्यू कितने डिजिट्स तक चाहिए, हमें 25 डिजिट्स तक चाहिए, तो ये इस तरह से आप लिख के इसकी 25 डिजिट्स तक। अब इसकी भी मतलब अगर आप ई को खुद लिखना चाह रहे हैं तो भाई कैपिटल ई को यूज़ करो, अगर आप ई को मैथमेटिका में जो है ना ई को ई लिखना चाह रहे हैं, तो आप मैथमेटिका के पैलेट से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था इसकी जो है ना वो उसका रिकॉर्ड जो भी था आंसर था, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। इसके बाद हाँ, तो ये चीज़ें आ गई। एक्सप्रेस 1/7, 2/3, 3/19, 1/23 एज अ सिंगल फ्रैक्शन, इसको सिंगल फ्रैक्शन में आपने कन्वर्ट करना है, तो सिंपली इसको लिख देंगे, ठीक है। 1/7, 2/30, तो हम लिख सकते हैं, ये पहले इसको कवर, इसको सिंगल फ्रैक्शन लिखें, तो 1/30, ये क्या करेंगे, फिर करेंगे भाई, आप जो है ना वो इन चीज़ों को लिखने के लिए ना आप जो है ना वो ग्रुपिंग का इस्तेमाल कर लें तो बेहतर है, ठीक है। आप इस तरह से करते जाएं कि ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। इसके बाद प्लस करेंगे भाई, क्या प्लस करेंगे 2/13 भाई 2/13, इसके बाद क्या था, माइनस क्या था 3/19, इसके बाद क्या था भाई हमारे पास 3/19 और 1/23 है, तो और प्लस क्या है 1/23, ओके होगा। तो ये इसको प्रेस करेंगे तो ये देखिए इसने सिंगल फ्रैक्शन में इसको लिख दिया। अगर आप ये ब्रैकेट्स यूज़ नहीं ना करते तो इसका मतलब ये क्या क्या होता है कि ये जो 13 है इसमें ये ऐड हो रहा है 2, तो आप ये तो ज़ाहिर सी बात है, आप जो है वो सिंपल कैलकुलेटर भी यूज़ करते हैं तो आपको ये बात का अंदाज़ा तो होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी सिंगल फ्रैक्शन में यूज़ कर सकते हैं। ऑब्टेन अप्रॉक्सीमेशन ऑफ 15 डेसिमल प्लेसेस, और इसकी अप्रोक्सीमेशन भी हमने क्या करनी है 15 डेसिमल तक हमने फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे कैपिटल एन डालेंगे, और ये लिखने की बजाय, ये सारी चीज़ लिखने के बजाय हम भाई स्मार्ट हो गए हैं, हमने यूज़ क्या करना है परसेंटेज को, भाई हम प्रीवियस टर्म को यूज़ करके इसकी न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन कितनी चाहिए थी वो भी पूछ लेते हैं, भाई कितनी चाहिए आपको, कितनी रिक्वायर्ड है, तो वो भाई हमें चाहिए 15 तक, तो हम भाई 15 तक इस तरह इधर लिख देंगे, 15 ही लिखेंगे, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो 15 तक हमें प्रोवाइड कर देगा, 15 तक,
इसकी वैल्यू हमें चाहिए 15 तक भाई, तो 15 तक है ही नहीं इसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये जाता ही यहीं तक है, तो इसकी 15 तक जब है नहीं है तो वो उसको शो कैसे करो। अच्छा ये ना कुछ गड़बड़ हुई है कैलकुलेशन में, तो इसलिए ये इसकी वैल्यू यानी मतलब यहाँ पर कोई गड़बड़ हुई है माइनस प्लस करने में। चलो छोड़ो, तो ये था, तमाम चीज़ें थी, ओके। अच्छा इसके बाद आ जाती है चीज़ें जो है ना वो अगला क्वेश्चन करते हैं हम, टाइम भी आप हो रहा है। कंप्यूट एग्जैक्ट मतलब अंडर रूट 20, तो अंडर रूट पहले से यूज़ करें या स्क्वायर रूट लिख लें 680 अप्रॉक्सीमेशन टू 25 डेसिमल जैसे। तो वो क्या कह रहा है कि एक तो भाई 968 को अंडर रूट में करो, तो इसके लिए SQRT डाल लें और इसके बाद आपने 268 डालें। तो ये इस तरह से भी आप कंप्यूट कर सकते हैं। अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए हमें 25 डिजिट्स तक, जितने भी मैं आप खुद से कर रहा हूँ, तो इसकी डिजिट्स वैल्यू चाहिए भाई 13 डिजिट्स तक, तो इसकी भी आप जो है वो इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो ये था इस चीज़ों ये चीज़ थी। इसके बाद मल्टीप्लाई 12/6, ठीक है, देन मल्टीप्लाई बाय 7/7, देन यूज़ टू ऐड द टू प्रोसीजर। तो ये बिल्कुल सिंपल है चीज़ें, आप जो है वो ये जो है क्वेश्चन देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन सेम है, ये परसेंटेज का इस्तेमाल है कि कितना यूज़फुल है इन तरह की कैलकुलेशन करनी है, तो कितना यूज़फुल है परसेंटेज का इस्तेमाल, तो ये भी परसेंटेज का इस्तेमाल है, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस आपके आज मुकम्मल हुए, ठीक है। तो अब जो है वो इन लेक्चर्स को डिलीवर करने का मकसद यही है कि बहुत से लोगों को जो है ना मैथमेटिक्स में अक्सर प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इन लेक्चर्स को डिलीवर करने का मतलब ये है कि आप लोगों की खिदमत की जाए। तो आप जो है वो हमें दुआओं में ज़रूर याद रखा करें, और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें जो है ना वो, ताकि वो भी इससे जो है ना वो फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।